आदाब, नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनी सनवर। आपको बता दें कि दर्शकों के लिए खुशखबरी है। आपका पसंदीदा चैनल मुंसिफ टीवी अब हैथवे पर और डैन पर उपलब्ध है और ये बिल्कुल मुफ्त है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, उड़ीसा और कर्नाटक के दर्शक बस नीचे दिए गए नंबर पर सब्सक्राइब करें। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम हेमंत सोरेन ने जल जीवन मिशन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले सदस्यों को किया सम्मानित। सम्मान पाकर बड़ा हौसला, महिलाओं ने की सीएम की तारीफ। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पहुंचे गिरिडीह, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम। बिहार में मनाया गया 111वां स्थापना दिवस समारोह। मंत्री आलोक कुमार मेहता ने 3 लाख शिक्षकों की बहाली का किया वादा। चर्चित सृजन घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आई सामने। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने घोटाले के 3 आरोपियों को भगोड़ा किया फरार घोषित। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर से। झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल जीवन मिशन, जल संरक्षण और स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए मुखिया मुन्नी देवी, पंचायत समिति सदस्य पार्वती देवी, वार्ड समिति सदस्य पूजा देवी और पार्वती देवी को सम्मानित किया है। और सूबे के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बुधवार को कुछ देर के लिए गिरिडीह में रुके। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहां पर अधिकारियों से बात करने के बाद उनका काफिला देवघर के लिए निकल गया। बताया गया कि शनिवार की सुबह ही राज्यपाल रांची से देवघर के लिए निकले थे। रास्ते में गिरिडीह के परिसदन भवन में रुके। उनके स्वागत के लिए जिले के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी अमित रेणु, एसडीओ विशालदीप खालको, डीएसपी संजय राणा और एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। दूसरी तरफ सुरक्षा का उनका पुख्ता इंतजाम किया गया था। जिस मार्ग को राज्यपाल गुजरे वहां इलाका नक्सल प्रभावित है। ऐसे में सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी डटे हुए थे। चाणक्य की नीति हूँ, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ, महावीर की तपस्या हूँ और बुद्ध का अवतार हूँ। मैं बिहार हूँ। चंद पंक्तियाँ बिहार का गौरवपूर्ण इतिहास को बयान करती हैं। आज बिहार 111 साल का हो गया है। इसी वजह से आज पूरे सूबे में बिहार दिवस मनाया जा रहा है। इसको लेकर भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा स्थानीय सैंडिस कंपाउंड में युवा शक्ति बिहार की प्रगति के थीम पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। उसके बाद मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों ने विभिन्न विभागों द्वारा लगे स्टॉल का अवलोकन भी किया गया। उसके बाद कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। सभी जिलावासियों को बिहार दिवस की सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग देख रहे हैं कि बिहार दिवस से संबंधित जो कार्यक्रम का आयोजन है वो इस वर्ष हम लोग सैंडिस कंपाउंड में करा रहे हैं। और हम लोगों का प्रयास है कि इस बार मैक्सिमम जो है वो हम लोग मौका दें स्थानीय कलाकारों को, स्कूल के बच्चों को। तो अभी आप लोगों ने देखा कि चाहे वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बच्चियां हो या अन्य सरकारी विद्यालय महाविद्यालय के स्टूडेंट्स हो, उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है प्रस्तुतिकरण दिया है। और ये कार्यक्रम आज भी चलेगा और कल भी जो है इस कार्यक्रम को जो है संपन्न कराया जाएगा विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति के बाद। इसके अतिरिक्त बहुत सारे स्टॉल यहाँ पे जो है स्टॉल्स लगे हुए हैं जिसमें बहुत ज्ञानवर्धक सूचनाएं उपलब्ध हैं। सैंडिस कंपाउंड में जो भी लोग युवा युवतियाँ घूमने आएंगे तो उन स्टॉल्स को देख करके काफ़ी कुछ सीख और समझ सकते हैं और जो ये कार्यक्रम चलेगा उसका भी भरपूर आनंद उठा सकते हैं। और समस्तीपुर में बिहार के 111वें स्थापना दिवस समारोह को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह का उद्घाटन बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता,
विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी के अलावा विधायक अजय कुमार, रणविजय साहू, एमएलसी डॉक्टर तरुण कुमार ने संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा कि समस्तीपुर जिले का सतत विकास हो रहा है। आने वाले दिनों में औद्योगिक क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर यहां विकास किया जाएगा। कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही बिहार में 3 लाख शिक्षकों की बहाली निकाली जाएगी। 111वां बिहार दिवस है, बिहार स्थापना दिवस। बिहार की स्थापना 111 वर्ष पहले हुई थी और बिहार आज़ादी मिलने से पहले से लेकर और आज तक अपनी उत्कृष्ट भूमिका में यहाँ की जो मैन पावर है, यहाँ की जो मैन फोर्स है और यहाँ के जो संसाधन हैं, सीमित संसाधनों के साथ भी उत्तरोत्तर गति से आगे बढ़ रहा है। आज 111वें स्थापना दिवस पर मैं आप समस्तीपुर के तमाम नागरिकों को ढेर सारी बधाई देता हूँ, सरकार की ओर से और अपनी ओर से भी। दूसरी तरफ समस्तीपुर की ओर से मैं बधाई देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जिन्होंने बिहार के विकास में अग्रणी भूमिका अदा की है, श्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की, जिनकी वजह से युवाओं में एक नया जोश आया है और बिहार के अंदर 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का वादा पूरा करेगी। उसी दिशा में सरकार अग्रसर है। और समस्तीपुर में बिहार दिवस समारोह के दौरान संबोधन का मौका नहीं मिलने से महापौर अनीता राम नाराज हो गईं। इस संदर्भ में अनीता राम ने बताया कि मंच पर संबोधन का मौका नहीं मिला, ये कैसा अतिथि देवो भव है। महिला जनप्रतिनिधि को संबोधन का मौका नहीं मिलना ये बेहद अपमानजनक है। जिला परिषद अध्यक्ष खुशबू कुमारी, उपाध्यक्ष अंजना कुमारी और नगर निगम महापौर को संबोधन का मौका नहीं मिला। इस दौरान कार्यक्रम समाप्त हो गया और इसके बाद मंच से ही मौका मिलने की नाराजगी व्यक्त की और डीएम साहब को धन्यवाद दिया। इस संदर्भ में डीएम योगेंद्र सिंह ने समय का अभाव का हवाला दिया है। और नगर परिषद मेयर को लेकिन 2 मिनट बोलने का समय नहीं दिया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। है कि उन्हें इस मौके पर उनको कुछ बोलने नहीं दिया गया। क्या देखिए, हमारे जो भी गणमान्य अतिथि थे तो जिनको संबोधन करने का मौका था उनको दिया गया। चूँकि संख्या अधिक होने और जो हमारे माननीय अतिथि रहते हैं उनके समय को भी देख करके हम लोग ये सब कार्यक्रम करते हैं। कुछ जो है इसमें स्वास्थ्य को भी लेकर के एक मान्यता कुछ था, उसको लेकर के भी कुछ समय का बदलाव किया गया और ऐसी कोई बात नहीं। हम जिनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया। और बिहार के सबसे बड़े और चर्चित घोटाले में भागलपुर के सृजन घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने घोटाले के 3 आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। दरअसल पूर्व आईएएस अधिकारी केपी रमैया, घोटाले के किंगपिन मनोरमा के बेटे अमित कुमार और रजनी प्रिया को सीबीआई गिरफ्तार करने में विफल रही है, जिसके बाद तीनों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। दरअसल बहुचर्चित सृजन घोटाले में कुल 27 आरोपी शामिल हैं, जिसमें से 12 बेऊर जेल में बंद हैं, जबकि 7 आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं। वहीं केपी रमैया समेत 3 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिसके बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए आईएएस अधिकारी केपी रमैया, अमित कुमार और रजनी प्रिया को भगोड़ा घोषित कर दिया है। भागलपुर नगर निगम हर दिन नए मुद्दों के लिए प्रदर्शन का अड्डा बन गया है। कभी सफाई कर्मी तो कभी पार्षद तो कभी आम जनता नगर निगम में प्रदर्शन करते दिखती है। लेकिन आज का मामला कुछ अलग है। भागलपुर के वार्ड पार्षद ने भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त योगेश सागर को भ्रष्ट बताया है और उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति होने की सीबीआई और ईडी की जांच कराने की भी बात कही गई है। ताज़ा मामला वार्ड नंबर 42 अलीगंज महेशपुर का है, जहां के वार्ड पार्षद सरयुग प्रसाद शाह हैं। उन्होंने साफ तौर पर भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त योगेश सागर पर भ्रष्टाचार में संलिप्तता की बात कही है। उन्होंने कहा कि नगर निगम में जब से नगर आयुक्त योगेश सागर आए हैं तब से सिर्फ घोटाला ही घोटाला हो रहा है। उन्होंने कहा कि नाले के निर्माण में ही 1 करोड़ 75 लाख रुपए का बंदरबाट किया गया है। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि 40% नगर आयुक्त अपने खाते में और 60% ठेकेदार के पास पैसे का बंटवारा हुआ है। 1 करोड़ 75 लाख रुपया का जो है बंदरबाट हुआ, नाला का हुआ है। 40% जो है निगम प्रशासन लिया और 60% ठेकेदार लिया। ये 2 समस्या है। अभी जो है आपका जो है
14वां बीज, 15वां बीज, 16वां बीज का जो है ये काम करवा लिया। आंतरिक संसाधन से जो है ये रुपया दे दिया। किसके आदेश से आंतरिक संसाधन से जो रुपया दिया गया है, हमें अवगत कराइएगा ना भाई, कि जो आंतरिक संसाधन का रुपया। और झारखंड के गिरिडीह में देवरी थाना क्षेत्र में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फरार चल रहे वारंटी को ढूंढने गई देवरी थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। देवरी पुलिस पर आरोप है कि वारंटी को ढूंढने के दौरान पुलिस ने 4 दिन के नवजात बच्चे को पैरों से कुचल दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे मामले में थाना क्षेत्र के कोशोगोंदो दिघी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। से देवरी पुलिस की रवैया बहुत ख़राब रही है और इतना तानाशाही पर उतर गई है देवरी की पुलिस कि पहले तो मुदाले को जबरन उठाने का काम करती थी पुलिस, और जो मुदाले नहीं था उसको भी उठाने का काम करती थी। लेकिन अब इतना क्रूरता पर उतर गई है कि जो बच्चा को एक ठो रौंदने का काम किया पैर से और बच्चा की मौत हो गई। और जब आवेदन देने के लिए आए हैं उस बच्चे के परिवार के सदस्य लोग, तो उसका दरकिनार किया जा रहा है उस आवेदन को। और अब सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हास्यास्पद बात है कि यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी खुद अपने से डायरी मेंटेन कर रहे हैं और बच्चों को पोस्टमार्टम में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ के जो संगम पाठक जो अभी अतिरिक्त प्रभार में प्रभारी के कार्य पर नियुक्त हैं। और आज पूर्णिया के धमदाहा थाना क्षेत्र के कुकरौन गांव में कोलकाता एवं बिहार एसटीएफ के द्वारा संयुक्त छापेमारी की गई, जिसमें मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। इस दौरान कुल 20 अर्धनिर्मित पिस्टल और पिस्टल बनाने से जुड़ी अन्य सामग्री बरामद की गई हैं, जबकि पिस्टल बनाने वाले 3 कारीगरों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं इसका मास्टरमाइंड दोनों भाई अभी तक फरार हैं। धमदाहा एसडीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की जानकारी दी। मिली थी बिहार एसटीएफ से और कलकत्ता एसटीएफ के मदद से हम लोग को सूचना मिली कि यहाँ पे कुकरौन वार्ड नंबर 6 धमदाहा थाना अंतर्गत एक गाँव है। यहाँ पे सौरभ चौधरी और गौरव चौधरी, ये 2 व्यक्ति हैं, 2 भाई हैं। इनके यहाँ पे हथियार बनाने की सूचना में हम लोग एक टीम बना करके गए वहाँ पे। हम लोगों ने रेड किया तो वहाँ पे हम लोगों को हथियार बनाने की पूरी फैक्ट्री नजर आई, जो कि जिसके हथियार को बना रहे। उसमें हम लोग को बरामद हुआ है काफ़ी कुछ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हथियार जो 20 पिस्टल है। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर अंचल कार्यालय में पटना से आई निगरानी विभाग की टीम ने अंचल कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों से घंटों पूछताछ की है। आपको बताते चलें कि 3 मार्च को मोतीपुर से अंचल अधिकारी अरविंद कुमार को निगरानी विभाग की टीम ने 9,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। उसी केस के सिलसिले में पकड़े गए सीओ के निशानदेही पर अन्य कर्मियों से पूछताछ हुई है। सूत्रों की माने तो निगरानी विभाग की टीम पकड़े गए सीओ का इनकम का स्रोत के साथ साथ उनके शागिर्दों के बारे में भी जांच पड़ताल कर रही है। सूत्रों की माने तो कार्यालय कर्मी के साथ साथ मोतीपुर के कुछ स्थानीय लोग भी इलाके में पैसे की उगाही करते थे। यहाँ सीओ साहब पकड़े गए थे और उन्हीं के ट्रैप केस में मैं अनुसंधानकर्ता बनाया गया हूँ और अनुसंधान में यहाँ आया हूँ घटनास्थल का निरीक्षण करने और भी बाकी साक्ष्य जो है उसको संकलित करना है ताकि आरोप पत्र समर्पित किया जाए। 2 व्यक्ति पर FIR किया गया है, एक सीओ साहब और एक हरेंद्र पासवान कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। ये 2 व्यक्ति पर अनुसंधान जारी है। और पटना सिटी क्षेत्र के DAV स्कूल रोड कुम्हरार से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर सड़क के निर्माण में धांधली के खिलाफ आक्रोशित स्थानीय लोगों ने आग जलाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए अविलंब जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से घोर अनियमितता बरती जा रही है, साफ जाहिर होता है कि जियो से लेकर इंजीनियर तक के मिलीभगत से ठेकेदार यहां मनमानी कर रहा है, जबकि कई किलोमीटर तक इन्होंने मनमाने ढंग से सड़क का निर्माण कर दिया है। सब लोग मिले हुए हैं और सब लोग मिलने के कारण ये काम हो रहा है और काम में बिल्कुल मतलब इस तरह का काम हो रहा है जो बिहार में पहली बार इस तरह का काम हो रहा है।
पटना में रहते हुए, पटना यहाँ राजधानी है और राजधानी में इस तरह का काम होगा तो गांव में क्या काम होगा? कौन सा रोड है? रात में ये PWD के द्वारा बनाया जा रहा है ये रोड। कौन सा रोड? और भागलपुर सबौर में 2018 में एक केस दर्ज किया गया था जिसमें एक 8 साल की नाबालिग लड़की अपने घर से ट्यूशन के लिए निकली थी और उसे एक मनचले युवक ने अगवा कर लिया था। उसके बाद उसे हवस का शिकार बनाया और कुछ दिनों के बाद अनुसंधान के क्रम में वो लड़की बेगूसराय से बरामद की गई थी। फिर उसने आपबीती बताई और ये केस पॉक्सो में चला गया। इस मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही के आर्थिक दंड के रूप में 1 लाख रुपए का जुर्माना भी देने की बात कही गई है। सजा के बिंदु पे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो श्री पन्ना लाल सर के यहाँ सजा के बिंदु पर थी। 2018 में सबौर थाना में एक केस दर्ज हुआ था नाबालिग बच्ची के अपहरण का। बाद में अनुसंधानकर्ता द्वारा इसे उपलब्ध किया गया बेगूसराय से। और धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड के 4 पंचायतों सहित 8 गांवों को नगर निगम में शामिल करने की खबर से पूरे क्षेत्र में खलबली मच गई है। इसी क्रम में गोविंदपुर प्रखंड कार्यालय के मुख्य द्वार पर फैसले के विरोध में जनप्रतिनिधियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता प्रमुख निर्मला सिंह ने की, जिसमें मुख्य रूप से क्षेत्र संख्या 12 के जिला पंचायत सदस्य सोहराब अंसारी, क्षेत्र संख्या 13 के जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि एजाज अहमद समेत आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, आजसू पार्टी, जेएमएम और विभिन्न पंचायतों के मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य और समिति सदस्य प्रतिनिधि के साथ कई गणमान्य लोग शामिल हुए। धरना रखे हैं गोविंदपुर प्रखंड में और हम लोग बहुत दुख किए हैं कि आज वीडियो और सीओ हमारे न ही प्रमुख, न ही जिला परिषद सदस्य, न ही मुखिया, न ही ग्राम सभा, न ही वार्ड मेंबर, न ही सरपंच, किसी से राय लिए बिना कुछ गांव को 4 पंचायत को काट के उन्होंने नगर निगम में शामिल होने के लिए उन्होंने लेटर दे दिया है। इसीलिए हम लोग उसके विरोध में आज हम लोग धरना पर बैठे हैं और हम लोग इसका निंदा करते हैं, इसका विरोध करते हैं और हम लोग किसी हाल में नगर निगम में जाने नहीं देंगे। और बिहार के मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में बुधवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट परिवाद दर्ज कराया गया था। परिवादी चंद्र किशोर पराशर सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ स्वयंसेवी भी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी द्वारा विदेश में प्रेस मीडिया को संबोधित करते हुए आरएसएस की तुलना मिस्र के प्रतिबंधित आतंकी संगठन से की थी। कहा जा रहा है कि उक्त प्रतिबंधित आतंकी संगठन की तरह भारत में भी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आरएसएस ने कब्जा किया है। इस बयान से सभी स्वयंसेवक की भावनाएं आहत हुई हैं। राहुल गांधी के इस बयान ने भारत ही नहीं पूरे देश को आहत किया है। विगत 5 मार्च और उसके बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी लंदन में थे और उन्होंने जो वहाँ का इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस है उसके द्वारा आयोजित कैम्ब्रिज और अन्य जगहों पर उन्होंने भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ठीक उसी प्रकार आतंकवादी संगठन है जिस प्रकार मुस्लिम ब्रदरहुड है, जो विगत वर्षों से दुनिया के 12-14 देशों में प्रतिबंधित है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आज भारतवर्ष में जितने भी लोकतांत्रिक सरकारी संगठन हैं उन सबों पर आरएसएस ने कब्जा जमा लिया है और वो वहाँ पर नफरत फैलाती है, मुसलमान और अल्पसंख्यकों को वो परेशान करती है और करवाती है सरकार के द्वारा। और धनबाद में संयुक्त पत्रकार मोर्चा के बैनर तले रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। वहीं धरने की अध्यक्षता कर रहे गणेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि संयुक्त मोर्चा पत्रकार संघ के बैनर तले आज धरना दिया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि पत्रकारों के ऊपर झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। विगत दिनों पत्रकार जहीरुद्दीन खान के ऊपर एक दुकानदार ने झूठा मामला दर्ज कराया था। इसी उद्देश्य से आज धरने के माध्यम से धनबाद उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई गई है और उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। देखिए, आज पत्रकार बंधुओं का जो तरफ से जो धरना दिया गया है
जिसका राष्ट्रीय जनता दल पूरा नैतिक समर्थन दे रही है और आगे भी कोई इस तरह का कोई कार्यक्रम होगा, राष्ट्रीय जनता दल तन मन धन से साथ देगी। पत्रकारिता एक समाज को आईना दिखाने का काम करती है। और शिक्षा में गरीबी कभी भी बाधा नहीं बन सकती, ये साबित कर दिया कटिहार जिले के फलका प्रखंड के पीर मुकाम के एक मामूली ग्रामीण चिकित्सक अजय झा की पुत्री कुमारी प्रज्ञा ने इंटर आर्ट्स की परीक्षा में राज्य में सेकंड टॉपर बनकर प्रखंड और जिले का नाम रोशन किया है। बेटी कुमारी प्रज्ञा की इस कामयाबी और उनके जज्बे को समूचा प्रखंड सलाम कर रहा है। प्रज्ञा की इस कामयाबी पर उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। टॉपर की हैं आर्ट्स विषय से, क्या कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे आखिर ये इतना दूर 5 किलोमीटर दूर आपका घर कटिहार जिला के पीर मुकाम में है, कैसे आना जाना होता था? साइकिल से आते जाते। और फुलवारी शरीफ में रामनवमी पर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट है। इसको लेकर एएसपी कार्यालय में शांति समिति की बैठक कर मौजूद समाज के बुद्धिजीवियों से आपसी सौहार्द के साथ साथ रामनवमी मनाने की अपील की गई। इस दौरान पदाधिकारियों ने मौजूद लोगों को कई जरूरी हिदायत भी दी। साथ ही दूसरे समुदाय के धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखने, निर्धारित समय और रूट पर अखाड़ा जुलूस निकालने, संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात करने और स्थानीय लोगों को सहयोग लेने, हुड़दंगियों पर नजर रखने आदि पर विचार विमर्श भी किया गया। एक उदाहरण पेश करना है हम लोगों को, एक मैसेज। इसके पूर्व वर्ष में भी फुलवारी शरीफ ने रामनवमी के अवसर पर, जब उस वक्त का माहौल बिहार में बहुत ही नाजुक चल रहा था, वैसे माहौल में भी फुलवारी शरीफ ने एक संदेश दिया था पूरे राज्य को कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सारा कुछ हुआ था, सब आपसी भाईचारा सद्भाव के साथ। तो समझते हैं कि उससे। और आखिर में फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीएम हेमंत सोरेन ने जल जीवन मिशन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले सदस्यों को किया सम्मानित। सम्मान पाकर बड़ा हौसला, महिलाओं ने की सीएम की तारीफ। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पहुंचे गिरडी, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम। बिहार में मनाया गया 111वां स्थापना दिवस समारोह। मंत्री आलोक कुमार मेहता ने 3 लाख शिक्षकों की बहाली का किया वादा। और चर्चित सृजन घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आई सामने। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने घोटाले के 3 आरोपियों को भगोड़ा किया घोषित। और विदा लेने से पहले अपने दर्शकों को बता दें कि आपके लिए खुशखबरी है। आपका पसंदीदा चैनल मुंसिफ टीवी अब हैथवे और डैन पर उपलब्ध है और ये बिल्कुल मुफ्त है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, उड़ीसा और कर्नाटक के दर्शक बस नीचे दिए गए नंबर पर सब्सक्राइब करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।